नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने एक अखबार में नए संविधान की मांग करते हुए लेख लिखा था। इसे लेकर विवाद बढ़ा तो प्रधानमंत्री पैनल से सफाई पेश करते हुए खुद को और केंद्र सरकार को इससे अलग कर दिया गया। सरकार ने खुद को इससे अलग बताने से क्या सरकार का विचार हमें समझ में नहीं आता। देखिए, देबरॉय कोई आम जनता में से आया हुआ आवाज नहीं है। ये वो आवाज है जो इस समय सत्ता में है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है, कोई आम आदमी नहीं है। लेख में ऐसा क्या लिखा गया है? 15 अगस्त को देबरॉय ने आर्थिक अखबार मिंट में एक आर्टिकल लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था, अब हमारे पास वह संविधान नहीं है जो हमें 1950 में विरासत में मिला था। इसमें संशोधन किए जाते हैं और हर बार वो बेहतरी के लिए नहीं होते। हालांकि 1973 से हमें बताया गया है कि इसकी बुनियादी संरचना को बदला नहीं जा सकता है, भले ही संसद के माध्यम से लोकतंत्र कुछ भी चाहता हो। जहां तक मैं इसे समझता हूं, 1973 का निर्णय मौजूदा संविधान में संशोधन पर लागू होता है। अगर नया संविधान होगा तो ये नियम उस पर लागू नहीं होगा। देबरॉय ने एक स्टडी के हवाले से बताया कि लिखित संविधान का जीवन काल महज 17 साल होता है। मुझे ये बताना है कि देबरॉय, ये भारत है, आपकी जुबानी में हिंदुस्तान। यहाँ का संविधान इस देश की जनता को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बना है। अब मुझे बताइए, हजारों सालों से आ रही ये कुरीतियां आज भी खत्म नहीं हुई। संविधान लागू होकर 73 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस देश में आज भी विषमता है। संविधान का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो आप कौन से 17 सालों का हवाला दे रहे हैं? इस देश को संविधान बदल की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकारों की मानसिकता और राजनीति का उद्देश्य बदल देना चाहिए। जो आज तक हिंदू, मुस्लिम, दलित, उच्च वर्णियों से आगे नहीं बढ़ा है, आप सोच बदलो, देश बदलेगा। आज देश में धर्म द्वेष, जाति द्वेष, दंगे फसाद, बेरोजगारी, महंगाई, देश आगे बढ़ने की बजाय पीछे गया है। इस पर काम करना जरूरी है। मुझे याद है, जब मैं 10वीं में था तब $1 की कीमत 61 रुपया थी। ये 2014 की पहले की बात है। अब डॉलर की तुलना में 1 रुपया 82 रुपये तक पहुंच चुका है। आगे देबरॉय ने कहा, हमारा वर्तमान संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। तो आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमारा संविधान एक महासत्ता बनने की ताकत रखता है, लेकिन आप जैसी सरकारें किसी एक उद्योगपति को अरबों खरबों का मालिक बनाते हैं और इलेक्शन में यही धनी आदमी आपको मदद करते हैं। 1950 में लिखा संविधान एक लवचिक संविधान है। इसमें सरकारें आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान की नींव को धक्का न पहुंचाए बिना। सरकारों ने संविधान में संशोधन किए, लेकिन अपने हित के लिए, जनता के हित के लिए नहीं। लेख में उन्होंने कहा है, हम जो भी बहस कहते हैं वो ज्यादातर संविधान से शुरू होता है और खत्म होता है। महज कुछ संशोधन से काम नहीं चलेगा। हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। ये पूछना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों का अब क्या मतलब है। हमें खुद को एक नया संविधान देना होगा। इनके अनुसार समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता को खत्म करना है। ये विचार एक तरह से मनोवादी, हिटलरी विचारधाराओं का संविधान बनाना होगा, ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन आपका ये सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि बुद्ध, चारवाक, कबीर, तुकाराम, शिवाजी महाराज और फूले शाहू आम्बेडकर और सावित्री की मशाल अब बुझने वाली नहीं है। समय समय पर क्रांति की आग भड़कती रहेगी, जिससे मनोवादी विचारधारा हमेशा से राख बनकर खाक हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।